कैसे की जाए, कैसे पूजा करते हैं, वो पूजा करना उन्होंने सिखाया। उन्होंने पहले हाथ जोड़कर नमस्ते भी करवाई। ऐसा नहीं कि पति नहीं झुका, केवल पत्नी ने चरण स्पर्श किए, नमस्ते की। सामान्य तो होता यह है कि विवाह में पत्नी पति से बड़ी होती है कि छोटी, आयु में छोटी होती है, अतः शारीरिक बल में भी छोटी होती है ना, और बाहर समाज के विस्तार में थोड़ी सी कम आती जाती है ना, बच्चे संभालने पड़ते हैं, घर संभालना पड़ता है, तो कम आती जाती है। तो कई सारी चीजों में, इसलिए पत्नी जैसे छोटे अपने बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं, वैसे पत्नी ने अपने पति का चरण स्पर्श। पति भी ये नहीं करता, पति ये नहीं करता कि चरण स्पर्श करवा लिए हैं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, वो भी हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, नमस्ते, वो भी झुकता है, जो यथेष्ट है वो करता है। जाया पत्ते मधुमतिम वाचन बदलु शांतिमान, वेद कहता है पत्नी पति से हमेशा मीठी वाणी में बात करे। कुछ भी हो जाए, संसार में प्रलय आ जाए, चाहे यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद हो जाए, चाहे रशिया बर्बाद हो जाए, लेकिन पत्नी पति से कैसी वाणी में बात करे, मीठी वाणी में बात करे। और पति का कर्तव्य क्या है कि वो डंडा उठा ले। तो ना वाचन बदलु शांतिमान, पहले अगर गृहस्थ की अग्नि से उत्तप्त हुई पत्नी का माथा थोड़ा ठनक भी जाए, मान लो क्रोध आ जाए, मान लो कोई बात ऐसी कह दे कि ठीक नहीं है, फिर भी पहले उसकी बात को शांतिपूर्वक धैर्य से सुने और उसकी बात को मीठे से ही जवाब दे, है ना। मान लो पत्नी कहती है कि हिरण पकड़ के लाओ, ये जो सामने सुनहरा हिरण है, ये हिरण पकड़ के लाओ, तो पति का कर्तव्य क्या है, मैं मूर्ख हूं हिरण के पीछे दौड़ता हूं, तो पागल काहे हिरण पकड़ के लाओ, नहीं, वो पहले पूछता है क्या बात है, हिरण की आवश्यकता क्यों। तो कहती है आप तो दिन भर पंचायतों में रहते हो, इसका फैसला, उसका पुल नहीं बना, इसके गांव में बिजली नहीं आई, इसमें नहीं आई, मैं घर पे अकेली रहती हूँ यहाँ। अरे कम से कम एक खेलने के लिए हिरण ही हो जाएगा, इतना तो हो जाए, इतना लंबा गृहस्थ हो गया है, लेकिन ब्रह्मचर्य से जीवन चलने के कारण अभी संतान नहीं हुई है, तो एक हिरण आ जाएगा, मैं खेल लिया करूंगी उसके साथ। पति को उसकी बात समझ में आएगी, वो हिरण को पकड़ने चले। ठीक, पत्नी को पति के साथ मीठा और पति को पत्नी के साथ मीठा बोलना चाहिए, ये परस्पर पूजा है। लेकिन हमारे समाज में आजकल पूजा कैसे होती है, और पूजा को सच में समझते हैं, व्यवहार में हम पूजा कैसे करते हैं। अच्छा बताओ, पूजा करने कहाँ जाते हैं, बोलो। देखो फिर ऐसे देखने लगे जैसे मैं मंगल ग्रह से आ रहा। अरे बताओ मुझे, मैं बात कर रहा हूँ, भाषण थोड़े दे रहा हूँ। कहाँ जाते हैं पूजा करने, मंदिर में। कहाँ जाते हैं, किसकी पूजा करते हैं, बोलो। अरे हरियाणा है, शैवों का क्षेत्र है, मैं भी जानता हूँ, शैवों का क्षेत्र है, शिव भगवान के उपासक लोग हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते, बोलो शिव जी की पूजा कैसे करते हैं, बोलो। पहले जाते हैं मंदिर में, फिर घंटा बजाते, शिव जी सोए हुए हैं तो घंटा बजाते हैं, जाग जाओ यहाँ पे। फिर अंदर जाते हैं और अंदर जाकर दीपक जलाते हैं। हाँ के ना, सीखो, पंडित जी सिखा रहे हैं। दीपक जलाते हैं, और जब दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने के बाद क्या करते हैं, फिर एक मीठा साथ में लाए होते हैं, जिसमें कुछ मेवे भी मिलाए होते हैं। इस मीठे को शिव जी को खिलाते हैं। हालांकि शिव जी नहीं खाते हैं, शिव जी खा नहीं रहे, वो जो शिव जी वहां बैठे हैं वो दांत बंद किए बैठे, हम खिला, वो दांत बंद किए बैठे, वो नहीं खाते, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन हम फिर भी खिला रहे हैं। अगर नहीं खाते तो हम मुंह पर चिपका देते हैं, बोले कोई नहीं, जब मैं निकल जाऊंगा तब खा लेना। कई बार खाने में लज्जा लगती है, बाद में खा लेना। हम उन्हें खिलाने के बाद हम कुछ धूप और अगरबत्ती जलाते हैं और उन्हें धूप देते हैं। बोलो हाँ के ना, देते हैं कि नहीं देते, ऐसे धूप देते हैं। ये हमारी पूजा है, पूजा करने का ये हमारा तरीका। हम किसकी पूजा करते हैं, हम शेरा वाली की पूजा करते हैं, हम काली की पूजा करते हैं, पीली की पूजा करते हैं, या किसी और की सरस्वती की पूजा करते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं, श्री राम जी की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं। जिसकी भी पूजा करते हैं, हमारा पूजा करने का ये प्रोसेस है, पूरा करो, ये प्रोसेस है। अच्छा, ये कितनी देर में निपट जाता है, हार्डली 5 या 7 मिनट में।
थोड़ा वो भी गाना पड़ता है ना, कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ये भी गाना पड़ता है, थोड़ी देर गाना पड़ता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वं मम देव देव, है ऐसे गाते हैं। तो इसमें हार्डली 5 से 7 मिनट लगती है। 5 से 7 मिनट में हमारी पूजा क्या हो जाती है, कंप्लीट। अच्छा आओ इस पूजा को अच्छे से समझिए। बहुत अच्छे से पूजा की आपने, लेकिन इस पूजा को अच्छे से समझते भी हैं कि पूजा कैसे की जाती है। अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत इधर उधर है, अगर इसे और अच्छा किया जा सकता है या इसी में अच्छा है तो उसे और कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, उसे समझने का प्रयास। सबसे पहले समझेंगे कि हम पूजा किसकी करने गए। तो ये समझो कि ईश्वर की पूजा तो संभव नहीं है। ईश्वर की पूजा क्यों संभव नहीं है, ये थोड़ी देर में बताऊंगा। पूजा अगर संभव है भी ईश्वर की पूजा, तो उसका तरीका क्या है वो बताऊंगा। पूजा होती है देवताओं की। किसकी पूजा होती है बोलो, देवी और देवताओं की पूजा होती है। तो पहले देव अवधारणा को समझो कि भारतीय संस्कृति की देव अवधारणा क्या है, किसे देवता कहते हैं। तो जिसमें 4 गुण होते हैं उसे देवता कहते हैं। जिसमें कितने गुण हो, या इन 4 में से 3 हो, या उनमें से 2 हो, या कम से कम 1 गुण इन 4 गुणों में से जरूर होना चाहिए। जिस वस्तु में ये 4 गुण या 3 या 2 या 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, देवी। और क्या होते हैं 4 गुण, सुनो। देवो दानात् वा द्यौतनात् वा दीपनात् वा द्युस्थाने भवति इति देवा। किसे कहते हैं, देवो दानात्, जो देने वाला होता है, यानी जिसमें देने का गुण है, उसका नाम क्या है बोलो, देवी। और देव दोनों जेंडर में चलेंगे हम, एक में नहीं चलेंगे, नहीं तो हमला हो जाएगा उधर से, फिर फंस जाओ। और खुद को रशिया समझने की भूल मत करना, क्योंकि घर में जाओगे तो रशिया कौन है पता चल जाएगा। दोनों जेंडर इस्तेमाल करेंगे हम। जिसमें देने का गुण हो उसे क्या कहते हैं, देवी और देवता। दूसरा द्योतनात्, जिसमें प्रेरणा करने का गुण हो उसे क्या कहते हैं, देवी और देवता। और कहते हैं दीपनाथ, जिसमें प्रकाशित करने का गुण हो उसे क्या कहते हैं, देवी और देवता। और कहते हैं द्युस्थाने भवति, जो अंतरिक्ष लोक में रहता है उसे भी क्या कहते हैं, देवी और 4 गुण बताए गए। अब इन 4 गुणों को ध्यान से समझिए। देने वाले को देवी और देवता कहते हैं। देने वाला देवी और देवता। क्या क्या देता है हम, अच्छा बताओ। माँ कुछ देती है कि नहीं देती, हाँ नाम बोलते जाओ, देती है ना माँ। क्या देती है, अरे जन्म ही माँ देती है। जन्म ही कौन देता है, माँ देती है। पेट के लिए पहला ग्रास, पहला भोजन कौन देता है, माँ देती है। पहली बार उंगली पकड़कर तुम्हें चलना कौन सिखाता है, माँ सिखाती है। पहली बार तुम्हें पानी का नाम मम करके कौन बताता है, माँ बताती है। इसलिए देने वाली होने से इसे क्या कहेंगे बोलो, बोलो देवी। क्या हो गई, अच्छा बताओ। जो माँ ने दिया वही पिता भी देता है कि नहीं देता, देता। इसलिए वो भी क्या हो गया, देवता। देने वाला देवता। और भी देखो, इस कमरे में ढूंढो देवी और देवता कौन है, सोचो। देने वाला ये माइक मेरी वाणी को विस्तार दे रहा है। अगर ये माइक नहीं होगा तो मुझे चीख कर बोलना पड़ेगा और मैं ज्यादा देर तक नहीं बोल पाऊंगा। तो बोलो माइक मेरे लिए क्या हो गया, देवता हो गया। ये मोबाइल फोन ये आपको बहुत दूर तक बात करा देता है, बहुत दूर तक बात करा सकता है ना। इसमें ये योग्यता दे रहा है आपको। क्या दे रहा है, आपके रिश्तेदारों का, संबंधियों का सामीप्य दे रहा है? पहले कहते थे दुहिता दूरहिता भवति। दुहिता मतलब पुत्री, पुत्री का हित दूर निवास करता है, उसे दूर ब्याहना चाहिए, उसकी शादी दूर करनी चाहिए, निकट शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस मोबाइल ने दूरी को दूरी नहीं छोड़ा। वो सुबह खाना बनाती है और सुबह खाना बनाते ही माँ को फोन करती है, आज तो करेला बना, जरा सी नमक थोड़ा तेज पड़ गया है माँ, जरा सी बातें। इससे दूरी घट गई है, थोड़ा नुकसान भी हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि मोबाइल आपको सामीप्य दे रहा है। तो सामीप्य देने के कारण, देने वाला होने से, ये गुण इसमें होने से ये हमारे लिए क्या हो गया बोलो। अच्छा ऐसे बहुत सारे देवी देवता आप अपने चारों तरफ देख सकते हो। देने वाला देवता।
दूसरा द्योतनाग, जो प्रेरणा कर दे उसका नाम भी क्या है? देवता। प्रेरणा करने वाले का नाम भी क्या है? महाराणा प्रताप के जीवन में घटना आती है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनमें कुछ सत्य घटनाएं होती हैं और कुछ शिक्षा के लिए किंवदंतियां भी होती हैं। एक घटना आती है महाराणा प्रताप के जीवन में कि एक समय उनकी बेटी जो भूख के कारण अचेत हो गई, उसके लिए बनाई गई घास की रोटियां जंगली बिल्ला उठाकर चला गया। तो कहते हैं लड़की अचेत होने के कगार पर चली गई और महाराणा प्रताप इस घटना को सह नहीं पाए और उन्होंने अपने सचिवों से कहा कि बहुत हुआ युद्ध, बहुत हुआ, मैं अपनी बेटी को इस तरह तिल तिल करते हुए मरते देखना नहीं चाहता और देख भी नहीं सकता, तुम पत्र लिखो, मैं अकबर से बात करने के लिए तैयार। वो बात करना चाहता ना, मैं बात करने के लिए तैयार हूं, उससे कहो कि टेबल पर आए, मैं टेबल पर बैठने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो बिटिया 13-14 साल की बच्ची अचानक ये बात सुनकर उसकी चेतना लौट आई और पिता से बोली कि कटार दो, सीने में घोंप कर मर जाऊंगी, मुझे स्वाभिमानी महाराणा प्रताप की पुत्री के रूप में ये मृत्यु स्वीकार है, लेकिन घुटने टिके हुए महाराणा प्रताप की पुत्री के रूप में मुझे हजारों साल का जीवन स्वीकार है। इस नन्ही सी बालिका ने बैठते हुए महाराणा प्रताप को फिर से उठने की प्रेरणा दी और वो फिर लड़ पड़ा। अच्छा बताओ, इस बिटिया ने प्रेरणा दी तो बोलो देवी देवता हुई कि नहीं हुई? देने वाला देवता, प्रेरणा करने वाला भी। शिवाजी महाराज के जीवन में घटना बताते हैं कि युद्ध से भटककर खून से लथपथ काया, हाथ में खून से सनी हुई तलवार लेकर 2 दिन तक जंगल में भटकते रहे, रास्ता नहीं मिला। तभी जंगल के किनारे पर पहुंच गए और वहां एक बुढ़िया की कुटिया दिखाई दी। दरवाजा खटखटाया, अकेली मां रहती थी बुढ़िया उसमें। दरवाजा खटखटा कर कहा कि मां मैं भूखा हूं, भोजन चाहिए। मां ने पूछा क्या करता है? उसने कहा मां सिपाही हूं, देश के लिए लड़ता हूं। मां ने कहा बेटा तू देश के लिए लड़ता है, इसे देशभक्त के लिए भोजन क्या अच्छी सामग्री तैयार करूंगी, तू भीतर आ। मां ने खीर बनाई और भरकर कटोरा उसके सामने रख दी। 2 दिन का भूखा शिवाजी उस पर टूट पड़ा और उस खीर में बीच में हाथ डाल दिया। अच्छा, जलती हुई खीर में बीच में हाथ देगा कोई तो क्या हो, हाथ जले। शिवाजी का हाथ जल गया और उन्होंने कहा मर गया। बूढ़ी मां बोली ये क्या करता है? क्या तू खीर खाना नहीं जानता? तुझे खीर खानी नहीं आती है? अरे तू तो ऐसा मूर्ख है जैसा वो शिवाजी। उसे भी नहीं पता कि युद्ध किनारे पर ठंडा होता है और तुझे भी नहीं पता कि खीर किनारे पर ठंडी होती है। तुम दोनों बीच में कूदते हो, इसलिए दोनों मूर्ख हो। अरे उससे मूर्खता मत सीख, मैं तुझे सिखाती हूं कि खीर कैसे खाई जाती है। शिवाजी का तो मुंह खुला रह गया। शिवाजी खड़े हुए मां के पैर छुए चल पड़े। मां बोली अभी तो कह रहा था भूखा हूं और खीर को छोड़कर जा रहा है, तू है कौन? उसने कहा मां मैं वही मूर्ख शिवाजी हूं जिसे ना युद्ध लड़ना आता है और ना खीर खानी आती है, लेकिन अब मैं सीख गया हूं और मैं लौट कर तुझे जरूर बताऊंगा कि मैंने युद्ध करना सीख लिया। और शिवाजी महाराज ने संसार की सर्वोत्तम युद्ध पद्धति का विकास किया। संसार की सारी सेनाएं आज उसी युद्ध पद्धति से युद्ध करती हैं। सारी सेनाएं उसी युद्ध पद्धति से युद्ध करती हैं और कहते हैं शिवाजी कभी अपने जीवन में हारे नहीं। इस घटना के बाद वो निरंतर बढ़ते गए। बूढ़ी मां ने उन्हें प्रेरणा कर दी। प्रेरणा करने से बूढ़ी मां उनके लिए क्या हो गई बोलो? देवी। और पहला गुण क्या होता है देवता का? देने वाला। दूसरा गुण प्रेरणा करने वाला। अच्छा, प्रेरणा कौन कौन करते हैं? माता, पिता, आचार्य, विद्वान और हमारे गुरुजन। गुरुजन मतलब जो बड़े हैं, बड़े भाई, बड़ी बहन, जो भी समाज में हमसे बड़ा है उसे गुरुजन बोलते हैं। तो गुरुजन हमें ये प्रेरणा करते हैं। तीसरा दीपनाथ, जो प्रकाशित कर दे, उसका नाम भी क्या है? देवता। अच्छा, संसार को प्रकाशित कौन करता है बताओ? बोलो, अभी संसार को प्रकाशित कौन कर रहा है जो रात में नहीं हो रहा? सूर्य प्रकाशित करता है। तो सूर्य हमारे लिए क्या हो गया? कोई और प्रकाशित करता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा भी क्या हो गया? देवता। छोटे छोटे तारा मंडल जिन्हें कहते हैं क्या? ट्विंकल ट्विंकल ह्यूज स्टार्स। लिटिल नहीं है भाई, लेकिन सिखाया जाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वो जो छोटे छोटे चमकते दिखाई दे रहे हैं, जो पृथ्वी से बहुत बड़े हैं, ये भी हमें थोड़ी थोड़ी रोशनी देते हैं, इसलिए ये भी हमारे लिए क्या है बोलो? देवी। और अच्छा, ये जो जल रहे हैं ये भी हैं, ये भी प्रकाश है। छोटी छोटी देवी,
छोटी सी एलईडी छोटी देवी, बड़ी सी एलईडी बड़ी देवी, छोटा सा बल्ब छोटा देवता, और ये बड़ा वाला बड़ा देवता। ये प्रकाशित करने से हमारे लिए क्या हो गए बोलो, देवी और फिर कहते हैं द्यू स्थाने भवति, जो अंतरिक्ष लोक में रहता है उसे भी क्या कहते हैं, उसे भी देवता कहते हैं। अंतरिक्ष लोक में क्या रहता है बोलो, अंतरिक्ष लोक में रहते हैं कीट पतंग, अंतरिक्ष लोक में रहते हैं पक्षी, अंतरिक्ष लोक में रहता है वायु, और इसके अलावा जो कुछ रहता है उस सबको हम क्या कहेंगे, देवी और। ये चार गुणों में से किसी में एक गुण हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चारों हो, उसे हम क्या कहेंगे, देवी और। अच्छा, कितने देवी देवता हैं हमारे बोलो? अरे सबको तो पता है हिंदुओं के कितने देवी देवता हैं, मुल्ला जी को भी पता है, एक दिन टीवी पे मैं सुन रहा था, मुल्ला जी को भी पता। कितने हैं? 33 करोड़। ये कह रहे हैं 33 करोड़ देवी देवता। अच्छा, 33 करोड़ तो ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, इसके अलावा भी हैं जो खेत में बना रखे हैं, गांव के किनारे पर बना रखे हैं, वो भी तो हैं जो ईंट पत्थर से बनाकर इन पर सफेदी की जाती है होली दीपावली पे, है धोख मारने जाते हैं होली दीपावली पे, वो भी तो है। अगर एक हिंदू के हिस्से में ये वाले 5 आते हैं, वैसे मेरे बाग में, मेरा जो बाग है उसमें पूरी कॉलोनी है, 55 है, तो इसी हिसाब से एवरेज कर रहा हूं, किसी के यहाँ एक भी नहीं होगा। एवरेज अगर 5 भी कर लूं तो इस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, तो कितने हो गए, गुणा करो भाई, 100 गुना 5 कितना बनता है, 500, और 33 करोड़ वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड, कितने हो गए, 533 करोड़ देवी देवता। और जब इनसे भी हिंदुओं का पेट नहीं भरता तो ये जाते हैं मुसलमानों की कब्रों, पीरों और मजारों को पूजने। बोलो जाते हैं कि नहीं जाते? बोलो कलियर शरीफ, अजमेर शरीफ, मोइनुद्दीन चिश्ती, दरगाह, ये वो जाते हैं कि नहीं जाते? खूब जाते हैं, खूब जाते हैं। और वहां 2.5 लाख 3 लाख रुपए का कपड़ा चढ़ा कर आते हैं। आपने चढ़ाया तो 2.5-3 लाख रुपए का कपड़ा, 2 फीट का कपड़ा होता है 2.5-3 लाख रुपए का। आप कहोगे ये तो फेंक रहे हो, ये तो गप मार रहे हो, 2.5-3 लाख रुपए का 2-3 फीट का कपड़ा कोई नहीं चढ़ाता। चढ़ाता है भाई, चढ़ाता है, मैंने देखा है। हमारा जो हाईवे है, हरिद्वार दिल्ली का हाईवे है, वहां हम रहते हैं। वहां से जब आप दिल्ली की तरफ जाए तो गाजियाबाद के किनारे पर जहां मुड़ते हैं दिल्ली की ओर, वहां एक पीर बनता है। अच्छा, वहां एक दिन हम गाड़ी रोककर उत्सुकतावश खड़े हो गए कि कैसा एक बार देखें। तो हमने देखा कि एक आदमी ने कपड़ा खरीदा, कितने का, 100 रुपए का। 100 रुपए का बाहर से हरा कपड़ा खरीदा, भीतर चला गया, भीतर जाकर उसने चढ़ा दिया, लेकिन मैंने देखा 5 मिनट बाद वो कपड़ा वापस उसी दुकान पर आ गया। और फिर अगले आदमी ने 100 रुपए में उसे फिर खरीद लिया, और फिर शाम तक ये कपड़ा लगभग 10,000 रुपए में बिक चुका था। एक ही कपड़ा, वही कपड़ा 10,000 रुपए में। और यही कपड़ा जब साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल बिकता रहता है तो क्या इसकी कीमत 2.5-3 लाख नहीं हो जाती? बोलो, 3 फीट का कपड़ा, 2 फीट का कपड़ा 2.5-3 लाख रुपए का खरीद कर उस पर चढ़ाते हैं। इतने देवी देवता हमारे हैं। और देवी देवता समझते हैं कितने संख्या में समझते हैं। गुण मैंने बता दिया देवी देवता किसे कहते हैं। इन गुणों के आधार पर देवी देवता देखते हैं कितने होते। देखो, पहले होते हैं 8 वसु। 8 क्या होते हैं? वसु। 5 तो होते हैं महाभूत। भूत सुने आप तक? आज महाभूत बताएंगे। 5 तो होते हैं महाभूत जिनसे मिलकर प्रकृति का निर्माण होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 हो गए। और जिस सौरमंडल में रह रहे हो उस सौरमंडल का सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 3 ये हो गए। तो कितने बन गए? 8। इन 8 के कारण तुम्हारा बसना होता है, तुम बस पा रहे हो इनके कारण, बस जाते हो इनके कारण। जो बसाने वाले होते हैं उन्हें वसु देवता कहते हैं। कितने देवता हैं ये भाई? गिनते रहो, कितने हैं? 8। 12 होते हैं साल के 12 महीने, इन्हें 12 आदित्य कहते हैं। ये भी हमें ऋतुएं देते हैं, संवत्सर देते हैं, इसलिए ये भी देवता हैं। तो 8 वसुओं में 12 आदित्य और जोड़ो, कितने बन गए? कितने हो गए? 20। 11 होते हैं रुद्र। रुद्र कहते हैं रुलाने वाले को। जब ये शरीर को छोड़कर जाते हैं तो दुनिया रोती है, इसलिए इन्हें रुद्र कहते हैं। ये 11 रुद्र कौन से हैं? जो सांस लेते हो, ये सांस शरीर के भीतर जाकर 10 स्थानों पर विभक्त हो जाती है, उन्हें 10 प्राण कहते हैं। 5 स्थूल और 5 सूक्ष्म प्राण होते हैं। ये प्राण है प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, देवदत्त, धनंजय, कूर्म, क्रिकल, नाग। कितने हो गए? 10।
10 प्राण और 11वां जीवात्मा जब ये शरीर को छोड़कर जाते हैं तो दुनिया रोती है। बोलो रोती है कि नहीं रोती? इसलिए रुलाने वाले होने से रुद्र कहते हैं इन 11 को भी उन 20 में जोड़ो। कितनी हो गई संख्या? 31 है। कितनी हो गई संख्या? अच्छा 31 हुई, ठीक है 31 हो गई। संख्या कितनी हो गई? 31। 32वां देवता होता है इंद्र। 32वां देवता क्या होता है? इंद्र। कौन सा? सबने तो देखा, बोलो टीवी पर देखा है कि नहीं देखा? एक इंद्र देवता होता है जो बादलों पर रहता है, हर समय दारू पीता रहता है। टीवी पर देखो हर समय ये जो है दारू में टोन रहता है। 3-4 नाचने वाली रख रखी है इसने, मेनका, उर्वशी और कौन कौन कई के नाम है उनके। कई रख रखे, डांस बार खोल रखी है और उसमें दारू चलती रहती है। कई और इसके मित्रगण हैं वो भी लगे रहते हैं। और इसे एक बात से बहुत बुरी चिढ़ है, पृथ्वी पर कोई भगवान का नाम न ले ले। अगर पृथ्वी पर किसी ने भगवान का नाम लिया तो इसका सिंहासन ढह जाता है। और इसके पास फिर एक बड़ा मिसाइल है वज्र, उसे लेकर ये मारने दौड़ता है। बोले तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने भगवान का नाम कैसे ले लिया? अच्छा ये बताओ, जो भगवान का नाम लेने से तुम्हें रोके वो अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी? वो तो अच्छा नहीं हो सकता। इसका मतलब इस इंद्र की कल्पना में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये केवल कल्पना है, कल्पना में वाकई गड़बड़ है। इंद्र शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और आप में से जितने लोगों ने संस्कृत पढ़ी है या पढ़ते होंगे वो जानते हैं इंद्र शब्द का शाब्दिक अर्थ संस्कृत भाषा में होता है विद्युत, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। इंद्र शब्द का अर्थ क्या है? बिजली। आकाश में जब बादलों में आपस में रगड़ होती है तो वहां बिजली चमकती है। रहता तो बादलों में ही है, वहां आपस में जब रगड़ होती है तो बिजली चमकती है। कई 1000 वोल्ट की बिजली वहां बनती है। इसे विद्युत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे विद्युत कहते हैं। हाँ, आपके घरों में तार में इसमें भी छोटा सा इंद्र दौड़ रहा, इसमें भी इंद्र काम करता है। तो ये भी हमें बहुत कुछ देता है, वर्षा देता है, फसलें देता है, सब कुछ देता है। इसलिए ये भी हमारे लिए देवता। तो ये एक और जोड़ो, 31 में कितने हो गए? 32। ठीक है। अब 33वां देवता। 33वां देवता क्या होता है? प्रजापति। 33वां देवता कौन? प्रजापति। प्रजापति कौन? प्रजापति ब्रह्मा। लोग कहते हैं ना प्रजापति ब्रह्मा। आजकल तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोल रखे लोगों ने, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और उन्हीं ईश्वरीय विश्वविद्यालयों में प्रजापति ब्रह्मा की खूब सारी कल्पनाएं सुनाई जाती हैं। कैसी कल्पनाएं होती हैं? जैसी ये माँ बैठी है जगदम्बा, ये सामने मेरे बैठी है, ऐसी एक जगदम्बा मेरे घर में भी है। मतलब इतनी छोटी नहीं, अब तो बड़ी हो गई है, पर जब वो इतनी छोटी थी तो एक दिन दौड़ कर आई, मेरी बेटी दौड़ कर आई और मुझसे बोली पिताजी टीवी में देखो एक बूढ़ी के 3 सिर हैं। मैं गया, मैंने देखा, मैंने कहा बेटा इसके 3 नहीं इसके 4 सिर हैं, एक पीछे है वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो बोली पिताजी ये सोता किस करवट होगा? एक मुंह तो दबाई रहेगा, किसी करवट सो ले, एक मुंह तो दबाई रहेगा। मैंने कहा तुझे इसके मुंह की बड़ी चिंता है। बोले मुझे इससे आगे की चिंता है, मुझे जुकाम हो जाए तो मैं नाक पहुंचते पहुंचते और छींकते छींकते परेशान हो जाती हूँ। ये क्या क्या करेगा, किधर किधर छींकेगा, कभी आगे छींकेगा, कभी पीछे छींकेगा, कभी दाएं छींकेगा, कभी बाएं छींकेगा। ये तो परेशान हो जाएगा। 4-4 रुमाल, ये नाक रोकेगा इधर बहने लगेगी, इसे रोकेगा इधर बहने लगेगी। मैंने कहा 4 रोक लेगा, बोले फिर सांस रुक जाएगी, मर जाएगा। जब आदमी कल्पना करता है तो उस कल्पना में चूक रह जाती है और कल्पना आपको गलत दिशा में लेकर जाती है हमेशा। इसलिए कल्पना के बजाय यथार्थ में जीना शुरू करो, यथार्थ में जियो। यथार्थ में नहीं जियोगे तो हानि होगी। जैसे हमारे पूज्य पंडित जी बैठे हैं, ऐसे विद्वान किसी के घर में यज्ञ कराने चले गए। अब यज्ञ कराने गए, यज्ञ करा दिया, अपने ब्रह्मचारियों को लेकर वहां से चलने लगे। जब चलने लगे तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा यज्ञ करा दिया, अब जा रहा है, आशीर्वाद तो देता जा। तो पंडित जी ने रुक कर चारों ओर देखा और देखकर एक तस्वीर देखी। तस्वीर देखकर बोले माँ ये चाहते हैं अगली साल जब इसी उत्सव पर हम तेरे घर यज्ञ कराने आए तो ऐसी 8 हाथ वाली बच्ची तेरे घर में खेलती मिलेगी। बूढ़ी माँ डर गई, बोली आशीर्वाद वापस ले, वापस ले। इन्होंने कहा क्यों वापस लूं? जब तस्वीर लगाई है इतनी सुंदर, रोज पूजा करती है, रोज इससे कुछ चाहती है, ये साक्षात घर में आ जाए तो कितना अच्छा हो। बोले ना बेटा ये तस्वीर में ही अच्छी लगती है, ये सच्चाई में घर में अच्छी नहीं लगती। हम जानते हैं
जैसा मॉडल ये है इससे सुंदर मॉडल बनाया। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो इसमें तब्दीली चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि नाक ठीक जगह नहीं लगाया परमात्मा ने, ये सामने से जब जुकाम होता है बहती रहती है, अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा होता है अगर नाक पिछली तरफ होता? कोई चाहता है आप में से? एक आध चाहता हो? अच्छा, कान यहां नहीं चाहकर सोचे कान खाम का बाहर रहते हैं, कहीं फंस भी सकते हैं, कभी उलझ जाए, एक्सट्रीमिटी बन गए हैं, ये कहीं बाहर उलझ जाए तो फट ना जाए, नुकसान हो जाए, या झगड़ा होता है लोग कान पकड़ लेते हैं। तो वो सोचते हो कि कान यहां नहीं हो कि बगल में हो, छिपे रहेंगे, अच्छा रहेगा। कोई चाहता है? कोई चाहता है आप में से? एक पूंछ भी होती तो बहुत अच्छा होता, दोनों हाथों से भोजन करते रहते, पूंछ से मक्खियां उड़ाते रहते, ये तो काम की चीज है। लेकिन आप में से कोई इस मॉडल में तब्दीली चाहता है? सब जानते हैं इससे बढ़िया मॉडल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप 8 हाथ 4 हाथ हैं, फिर भी वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अरे क्या निर्विघ्न करेगा, स्वयं ही विघ्न में है बेचारा। है कोई चाहता है आपके घर में एक सूंड वाला बच्चा हो जाए? हर बार नए मॉडल का मोबाइल खरीद के लाते हो, कभी कभी ये मन में आता है कि इस बार जो बच्चा घर में पैदा हो नए मॉडल का पैदा हो। है एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, कोई चाहता है? एक भी नहीं चाहता, क्योंकि आप सब जानते हो संसार में इस मॉडल से बढ़िया मॉडल दूसरा, बोलो दूसरा मॉडल ऐसा नहीं होता। ये संसार का सर्वोत्तम मॉडल है। इसलिए प्रजापति का अर्थ होता है प्रजा का पालन करने वाला, कोई विकलांग नहीं। प्रजापति का अर्थ क्या है? प्रजा का पालन करने वाला। और प्रजा का पालन करने वाला कौन होता है बोलो? एक तो होता है ईश्वर, एक तो कौन होता है? दूसरा होता है राजा, दूसरा कौन होता है? तीसरा होता है पिता। ये 3 प्रजा का पालन करने वाले हैं, इसलिए इन्हें प्रजापति कहते हैं। लेकिन यहां जिस प्रजापति की हम बात कर रहे हैं उस प्रजापति का नाम है यज्ञ। उस प्रजापति का नाम क्या है? जो आपने अभी किया, इसे यज्ञ कहते हैं। तो ये यज्ञ प्रजा का पालन करने वाला है, इसलिए इसे भी प्रजापति कहते हैं। तो ये 33वां देवता हो गया। 32 पहले थे, एक ही मिलाओ कितने बन गए? 33 कोटि देवता। अच्छा, ये 33 कोटि देवता कहलाते हैं जड़ देवता। बोलो क्या कहलाते हैं? एक सुर में बोलो क्या कहलाते हैं? बोलो क्या कहलाते हैं? देखो कैसे बहकाया जाता है, हैं? पाखंडी अपने पाखंड में कैसे फंसाते हैं, ये समझाने के लिए मैंने तुमसे बुलवाया कि ये 33 कोटि जड़ देवता है। ताज्जुब की बात देखो, मैंने इनमें 32 जड़ गिनवाए और एक चेतन जीवात्मा गिनवा दिया। रुद्र गिनवाए तो कहा था ना 10 प्राण और एक जीवात्मा, चालाकी से एक चेतन भी इनमें रख दिया और तुमसे कहा बोलो 33 कोटि जड़ देवता, और तुमने कहा सतवचन महाराज 33 कोटि जड़ देवता। कभी नहीं करना। ये जो मंच है ना, इस मंच को हमेशा जांचते रहो, कितना सच और कितना झूठ, तर्क पर परीक्षा करते रहो।